नमस्कार साथियों, मैथ कंपटीशन क्लास अमित सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में हम रिट L2 में एक नया टॉपिक जुड़ा है जिसका नाम है सममिति सिमेट्रिक। उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उस पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सीखेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट कर लें। देखो, इसमें क्या है कि कोई भी आकृति है वो सममिति कब कहलाती है, जब कोई रेखा, जैसे आप इसको देखें, जैसे ये चित्र है। हम्म अब इस चित्र, ये आकृति या चित्र सममिति कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि इसको किसी रेखा द्वारा बराबर दो भागों में समान आकृति, समान आकृति व समान आकार, समान आकार या माप बोल सकते हैं, बराबर दो भागों में हम बांट दें। जैसे ये कोई रेखा है, अगर हम इसको, ये रेखा आप ध्यान से देखें, इस आकृति को बराबर दो भागों में, बिल्कुल बराबर दो भागों में बांट दिया है। एक इधर है, एक इधर है। तो इस आकृति को हम बोलते हैं सममिति आकृति, और इस रेखा को बोलते हैं सममिति रेखा। सममिति, ये रेखा कौन सी कहलाती है? सममिति रेखा। और जो आकृति है वो क्या कहलाती है? सममित रेखा, सममित आकृति, सममिति आकृति। तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई रेखा, किसी आकृति को मैं लिख देता हूं, यदि कोई रेखा किसी आकृति को समान आकृति व समान आकार में दो भागों में विभाजित कर दे, दो भागों में विभाजित करे, तब आकृति क्या कहलाती है? सममित आकृति, और रेखा कहलाती है सममित रेखा। और उदाहरण देख लें। अब जैसे ये ए है, ये ए है, ये आकृति है, बड़ा बना देता हूं, ये आकृति है। अब इसको भी देखो, ये रेखा है, ये समान दो भागों में बांट रही है, आधा इधर आधा उधर। तो ये आकृति कैसे कहलाती है? सममिति आकृति, रेखा सममित रेखा। आप बी को देखें। अब इसको, ये वाली रेखा ऐसे बनानी पड़ेगी रेखा। ये ऊपर से नीचे की ओर है। अभी हम चर्चा करेंगे कि सममिति की रेखाएं कितनी प्रकार की होती हैं। ये दाएं से बाएं या बाएं से दाएं हम बोल सकते हैं, लेकिन ये रेखा इसको दो भागों में बांट रही है, समान दो भागों में, जैसा ऊपर वैसा नीचे। तो ये रेखा भी, ये आकृति सममित आकृति और रेखा सममित रेखा कहलाती है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ आकृति ऐसी भी हैं जैसे जे। अब इसको आप चाहे ऊपर से नीचे कर लें, चाहे दाएं से बाएं कर ले, यह आकृति बराबर दो भागों में विभाजित नहीं होगी, तो इसको हम सममिति आकृति नहीं कहते। यह मतलब आकृति सममिति आकृति नहीं कहलाती। ये सममिति है, ये सममित आकृति है, ये सममित आकृति है, दोनों सममित आकृति कहलाती हैं। और ये नहीं है। क्यों नहीं है? इसको आप समान दो भागों में नहीं बांट सकते। अब एक प्रश्न बनता है कि सममित रेखा कितने प्रकार की होती हैं? कभी तो हम ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कुछ और भी हो सकती हैं क्या? हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों, सममित रेखा तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है क्षैतिज, क्षैतिज सममित रेखा। यदि कोई रेखा दाएं से बाएं चले या बाएं से दाएं चले, दाएं से बाएं, या यदि कोई रेखा दाएं से बाएं हो या बाएं से दाएं,
और आकृति को समान दो भागों में विभाजित करे। जैसे अभी हमने देखा बी, इसको समान दो भागों में विभाजित कर रही है और बाएं से दाएं और दाएं से बाएं क्षैतिज रूप में है, तो ये रेखा कहलाती है क्षैतिज सममित रेखा। दूसरी ऊर्ध्वाधर सममित रेखा, ये क्या होती है? यदि कोई रेखा ऊपर से नीचे, जैसे हमने अभी बात की थी ए को इस तरह से बांट, अगर ये कोई ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये बराबर दो भागों में बांट रही है, तो ये यदि कोई रेखा ऊपर से नीचे की ओर लें या नीचे से के ऊपर की ओर, एक ही बात है, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे बना लो या नीचे से ऊपर बना लो, तो ये रेखा कहलाती है ऊर्ध्वाधर सममित रेखा, यदि यह आकृति को समान दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है। और तीसरी कहलाती है विकर्ण रेखा, विकर्ण सममित रेखा। इसका दूसरा नाम तिरछी सममित रेखा भी है। यदि दाएं से बाएं हो, ऊपर से नीचे हो तो ऊर्ध्वाधर, दाएं से बाएं हो तो क्षैतिज, और तिरछी हो, विकर्ण रूप में हो तो उसे तिरछी सममित रेखा कहते हैं। जैसे आप चित्र को देखें एक बार, ये चित्र, अब ये चित्र है, इसमें हमें बराबर दो भागों में कैसे बटेगा? देखो ये, अब ये बिल्कुल तिरछी रेखा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? समान दो भागों में बांट रही है, आधा इधर आधा उधर, तो इसको बोलते हैं विकर्ण सममित रेखा या तिरछी सममित रेखा। आगे देखते हैं साथियों, कुछ क्वेश्चनों का आप ध्यान रखें। आपसे पूछ सकता है कि एक त्रिभुज में कितनी सममित रेखा होती हैं? ये प्रश्न बन सकता है। तो कितनी होती है? 3। त्रिभुज में 3 होती हैं। कैसे? जैसे ये त्रिभुज है, इसमें एक तो होती है विकर्ण रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, और 2 होती हैं तिरछी रेखा, विकर्ण रेखा। ये भी इसको बराबर दो भागों में बांट रही है, ये भी इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है, और ये भी इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो इस तरह से एक त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? 3। बात करें पंचभुज में, पूछ ले पंचभुज में कितनी सममित रेखा होती हैं? कितनी सममित रेखा? तो उसमें भी आप रखें 5 या होती हैं। षटभुज में कितनी होती हैं? षटभुज में 6 होती हैं। बड़ा आसान है। बात करें हम चतुर्भुज की, तो एक बार हम वृत्त की बात कर लें, वृत्त में कितनी होती हैं? तो वृत्त में होती है अनंत। ये वृत्त है, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, इस प्रकार ऐसे खींचते जाएंगे तो इसमें कितनी सममित रेखाएं होती हैं? अनंत। वृत्त में अनंत होती हैं। षटभुज में 6 होती हैं, पंचभुज में 5 होती है, त्रिभुज में 3 होती हैं। पूछ सकता है कि एक त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? 3। कौन कौन सी होती हैं? 2 विकर्ण, 1 ऊर्ध्वाधर। ये भी आप याद रखें। अब हमसे पूछे, आपको याद रखना है, क्या याद रखो? वर्ग में 4 होती हैं। वर्ग में 4 सममित रेखा होती हैं। सममित रेखा होती हैं। ठीक है, वर्ग में कितनी होती हैं? 4। ध्यान आपको यह रखना है, समांतर चतुर्भुज में कोई सममित रेखा नहीं होती। समांतर चतुर्भुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है। समचतुर्भुज की बात करें, समचतुर्भुज में कितनी होती हैं?
तो इसमें 2 होती हैं और दोनों विकर्ण के रूप में होती हैं, दोनों विकर्ण सममित रेखा होती है। तो इस तरह से आपने सममित के बारे में सीख लिया है। कई आकृति ऐसी होती हैं जिसमें, जैसे अभी आपको मैंने बताया जे, इसमें कोई सममित रेखा नहीं होती, न ऊर्ध्वाधर, न क्षैतिज, न तिरछी, विकर्ण वाली, है ना। और व्रत की बात करें तो इसमें सब तरह से ऊर्ध्वाधर भी होती है, क्षैतिज भी होती है और तिरछी भी होती है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।